हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके हैं मैं मंटो नहीं हूँ एपिसोड 22 का पार्ट 1। 21 एपिसोड जहां पर खत्म हुआ था यार, मतलब मंटो को होश नहीं आ रही थी। वो इतना ज्यादा ऐसा एपिसोड था ना, हमें लग रहा था कि इसके अंदर ये तो एटलीस्ट दिखा दो कि इसको होश आ गई है। जहां पे वो मतलब कुछ पढ़ के फूक रही थी और बुला रही थी मंटो सर मंटो सर। मैं वो सीन देखना चाहती हूँ कि काश मंटो एकदम खड़ा हो जाए कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मंटू सर। अच्छा, अभी भी वही है ये, उठिए ना। मंटू सर, उठिए ना सर, प्लीज। जैसे सर सो रहे हैं। पप्पू कहती हैं कुछ पढ़कर फूंक मारोगी तो वो जिंदा हो जाएगा। जिंदा हो जाओ ना सर। गजब की एक्टिंग है यार। मतलब सब कुछ रियल लग रहा है। मुझे म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है इन दोनों के ऊपर जब बजता है। उठ तो जाएंगे सर। उठना बनता भी है यार। ओ हो। ओह गॉड, ये हम क्या देख रहे हैं? अभी खुली आंखें और 2 मिनट में उठिए सर, मैं आ गई हूँ। मैं आ गई हूँ। उठ गए। क्या बोला? आई थिंक उन्होंने बोला हाँ मैमल। होश आ गया? नहीं आया है उसको, सर लगा है आई थिंक। ये खोल। हाँ आ गया। ओह नाइस। ओहो यार। पता है 70 साल से ये लड़ाई हमने जिद से लड़ी है, दिल से नहीं। नुकसान उनका ज्यादा हुआ है या हमारा? दोनों तरफ माओ के लाल मरे हैं। याद रखना, औलाद वाला डरपोक होता है और एक बेटे वाला बुज़दिल। इसलिए तेरी माँ अब मुझे बुज़दिल कहकर बुलाती है तो मुझे बुरा नहीं लगता। यही तो मैं भी कहता हूँ। अब गलती हो गई, जान क्यों नहीं छोड़ते मेरी? एक गवाही दे रहे हैं, दूसरे बाप के मरने का रोना रो रहा है। मेरा भाई नहीं मरा था क्या? जवान भाई, जवान भाई। उसका बाप जिंदा भी होता ना तो 4-6 साल में निकल जाता। डील बनाइए उनके साथ। ये लड़ाई लड़की से शुरू हुई थी, लड़की पर खत्म करते हैं। क्या कहता है? मैमल दे दो कैसे? मुझे। रिश्ता दे वो मेमल का। हम्म। बात पक्की करें, हम सुलह पक्की करते हैं। ओ रियली। वेरी गुड। एक थप्पड़ व्यूवर्स की तरफ। थप्पड़ क्यों मारते हैं? गोली मारिए ना। यार मार ही दो इसको मेरी तो। जान जाएगी तो मेमल किसी और के पास जाएगी। मेरे पास सुलह का यही तरीका है, नो सेकंड ऑप्शन। बताओ, जिसके भाई ने इसके भाई का कत्ल किया उसकी बहन के साथ ये रिश्ता करने को तैयार है वो इस सेंसेस के? इसकी आंखों पे पट्टी चलिए है, जेल सिर्फ करा दीजिए। मैमल दिखती है कि इसको। मैं बाहर रहा तो छोटे हजरत को भी मार डालूंगा। ओ शिट। अरे अगली मंटो से शादी करेगी, वो छोटे हजरत को छोड़ दो। उसको थोड़ी पता मंटो को होश आ गया, वो तो मंटो को मार ही आया है। हाँ ये भी बात ट्रू है। उसको तो पता ही नहीं है। बस बस बस। अच्छा ठीक हो गया एकदम, सब उतर गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। मुझे लगा कोई और भी आया था। कौन? मैमल। नहीं, और कोई नहीं आया। तो मेरे गले का ऑपरेशन हुआ तो बेहोशी में लगता था पता नहीं कौन कौन आया है, पर उनमें से कोई नहीं आया जिनके लिए दिल करता था कि वो आए। मुझे होश कब आया था? जब कोई आया था।
ये अच्छा था। वो डीन भी आए थे ना, वो लोग भी आए थे। मुझे लगा वो भी ख्वाब में आए थे। यार हजरत ऐसे कैसे मुस्कुरा सकता है? डॉक्टर कह रहा था तुम्हारे आने पर होश आया उसे, वरना बहुत देर से बेहोश था वो। हाँ, मैंने पढ़ के फूका तो होश आया उन्हें। ये बोलती बिल्कुल सच है क्या यार। पढ़ के? फूफो ने वजीफा बताया था, कहा पढ़ के फूक देना, होश आ जाएगा उन्हें। ये कहा पप्पा ने? वजीफा उनके लिए होगा ना जो एक दूसरे के कुछ न लगते। ये बात सच है, झूठ नहीं बोलती, कोई भी हो सब कहा सच ना बताती मिलकर है। आया उसे, थप्पड़ भी मारा है मुंह पर। अब उसे देखता हूं तो लकड़ी के पलड़ों पर डालकर सोचता हूं, एक तरफ रुपया पैसा जायदाद और दूसरी तरफ कुल कुल बचा एक बेटा। पर बेटे वाला पलड़ा बहुत भारी। ये फिर कुछ उल्टा ही बोलेगी। वो भी चला गया तो दो कौड़ी का हो जाऊंगा मैं भी और तुम भी। हमाद का जनाजा उठा, मेरी ममता की लाश गिर गई। अब तो याद भी नहीं है माँ हूं या मरने वालों की बारिश। खैर, तुम उसको थप्पड़ मारा है, अपना सीना चाक करके अपने अंदर का बुज़दिल बाप दिखा दिया, तो क्या रहम आया उसे? नहीं। है ना खतीजा का लाडला, मां जाया। रुक जाओ खतीजा, लकीर खींचो और उस पे पैर रखकर थम जाओ। मेरे कुछ 5-6 बेटे होते तो लड़ लेता, अब एक बाकी है तो बताओ। अच्छा गंजी 5 होते नहाएगी तो क्या उनको और मरवा निचोड़ेगी लेते क्या? हैं। तो गंजी से पूछो ना, वो तो नहा भी रही है और निचोड़ भी रही है। सुरैया, देखा, अभी तक निशाना खींच के रखा है उस पर। बेचारी बेवा भी है और बे औलाद भी। चुप रहो खतीजा। अच्छा चलो ये बताओ, कितने बेटे हैं सिराज के? एक और आधा, डेढ़? वो तो लड़ गया बनियामीन, उसने तो शमरेज को भी नहीं रोका, वो आके मार गया मेरे हमाद को। खून बहा वसूल करूंगा मैं। और खून बहा क्या लोगे? पैसे? क्या चाहती है ये? उसकी बेटी सच में? मेहमान। Shut यार। ओफो, ये तो कहानी ही कहीं और जा रही है अब। पूरा वजीफा नहीं बताया था आपने? मतलब बस ये बताया कि पढ़कर फूक दो और कहो जिंदा हो जाए। तो फिर ये तो बताया ही नहीं कि अगर फिर भी जिंदा ना हो तो हाथ में हाथ डालो, जोर से दबाओ, जैसे हार्ट पंप नहीं करते, बिल्कुल वैसे। तो फिर बस फिर क्या था? फौरन से आवाज निकली, से प्यार है। क्या? फिर मैंने कहा चल छूट। What? ये हमें तो नहीं दिखाया इन्होंने। ये जानबूझ के बोल रही है फुफो को तंग करने के लिए। तो मान गई हो तुम? मना लिया आपने?
इस तरह डट कर अपनी अम्मी से बात करोगी? नहीं, अब्बा से कहूंगी और ये भी बता दूंगी कि छू कर जिंदा करके आई हूं। सिराज अमृतसरी नाम है तेरे अब्बा का, याद है ना? अब्बा का नाम अब्बा से आगे कुछ नहीं होता। पता है पप्पू, एक दिन उनसे मिलकर लगा था कि मोहब्बत होगी तो सीधा अब्बा से कहूंगी, वरना हमारे ना कहने के डर से मर जाती है मोहब्बतें। उनसे मैं करूंगी बात। आप क्यों करेंगी बात? मोहब्बत मुझे हुई है तो मैं करूंगी ना बात। फूफो फिर मिर्च देखूंगी कि वो मसाले अब्बा लगा के कितने और बताएगी। सिराज अमृतसरी कितने। पर वो मंटो तो मान ही नहीं रहा था। वो तो कह रहा था मुझे मैमल से प्यार ही नहीं है। बताया ना पप्पू, झूठ बोल रहे थे वो। यार ये क्या हुआ है? मतलब कि मतलब ये रिश्ते की बात करेगी डायरेक्ट अपने फादर से? तो पहले मंटो को तो बोलो यार जाके। वही तो, मतलब कोई ऐसा सीन तो है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कन्फेस करें। अच्छा बहादुर हो गया हूं। गोली भी खा लेता हूं। वाह, निकल गई। हाँ, तो कुछ बचा ही नहीं दिखाने के लिए। जख्म रह जाएंगे या फिर जख्मों के निशान दिखाने के लिए काफी है। सूप पीने की इजाजत मिल गई है, लेकिन सिर्फ 4 से 6 चम्मच। लेकिन ये सूप पीना इज अ मस्ट फेल। यार मुझे इस मारिया के वैसे लिए बहुत ये बुरा लग रहा है। हजरत बड़े हजरत है मंटो साहब, बहुत पहुंचे में बड़ी थीसिस है इनकी मोहब्बत पे। बताओ। हाँ, अभी जरा फिट हो जाए फिर होगी इस पे बात। वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? मोहब्बत में मंटो साहब से बड़ा हूं मैं। वाह। बड़े नहीं हो आप, मैं बस बड़ा लगता नहीं हूँ। ओए होए, ये भाई एक तीर से दो निशाने की है इसने। यार मैं बस बड़ा लगता नहीं हूँ। बड़े नहीं हो तुम। तुम तो अपनी एज के अकॉर्डिंग ही चल रहे हो। मैं थोड़ा सा मैच्योर कम बिहेव करता शुक्रिया हूँ। मियाँ जी। आपका हुक्म जनाब। अभी पुलिस वाले को बाकी मिलने भैया आया जी। मियाँ जी। हमारी जरूरत आपको हुक्म देने की। आइए प्लीज। बैठिए। जी। चाय कॉफी दोनों ले आओ। सुनो बेटा, मेरे लिए सिर्फ कॉफी। 4 दिन का वक्त मिला है, सुलह या गिरफ्तारी। मर्डर के मुकाबले को इस तरह अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता। प्रेस को मुश्किल से रोका है। बार बार उन्हें सच्ची झूठी दलीलें देकर कन्विंस करना पड़ता है कि ये मामला 2 लड़कों को सजा देने से खत्म नहीं होगा। दुश्मनी खत्म होगी तो मर्डर्स रुक जाएंगे। बेन्यामीन का फोन आया है मुझे, सुलह के लिए वो राजी है। क्या? सिराज भी अच्छा हाँ, तैयार वो है। अपनी शर्त तो फिर रखेगा। मैं अमल मांगे। सिराज राजी नहीं हूं। हो सकता है कि उसे सुलह की शर्त पता लगे तो वहीं खड़े खड़े वो बेन्यामीन को मार दे। शर्त क्या है? काफी आ जाने दें तो बताता हूं। बताने से पहले एक कड़वा घूंट जो है वो हलक से नीचे उतर रहा होगा। मियाँ जी वक्त बहुत कम है। कम है, बहुत कम, और हमारे इख्तियार और काबू से बाहर।
इसीलिए मैं कह रहा हूं शर्त का ना पूछें, गिरफ्तार कर लें दोनों को, सजा में जितना भी वक्त लगे, जी तो लेंगे। आपने सिराज से बात की है? गिरफ्तारी के बारे में? नहीं नहीं, ये शर्त क्या है? वो सुनते ही कहेगा शमरेश गिरफ्तारी देगा, अमीन को मैं खुद देख लूं। आइए अब्बा, बहन तू ही कुछ समझा। यहाँ बैठिए। आई थिंक समझाने के लिए लाई है। ये दोनों एक ही नेचर के हैं वैसे। हाँ, समझदार। मेरे पास एक तरीका है अब्बा, खून बहाए बगैर सुलह हो जाएगी। ये तुम्हारा काम नहीं है मदिया। मेरा ही काम है अब्बा। मर्दों ने जंग लड़ी है या खून बहाया है, घर नहीं बचाया कभी। बोलो। ऐसे नहीं अब्बा, पहले वादा करें, जो मैं कहूंगी वो करेंगे। कुछ नहीं होगा मदिया। मियाँ जी इस बात के लिए भी तैयार नहीं है कि सिराज से महमल की शर्त पे बात की जाए। गुस्सा कर रहे थे। एसएसपी ने कहा है कि 4 दिन है उसके पास, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी सिर्फ हमारी नहीं होगी, वो उनकी भी तो होगा गिरफ्तार। हाँ वो भी होगा। फिर तो नहीं होने देते ना उसको गिरफ्तार, खुद गिरफ्तार करते हैं उसको। पिस्तौल उसकी कनपट्टी पे रख के वीडियो कॉल पर दिखाते हैं सिराज को, बल्कि उसकी अम्मी को। फिर कहिएगा एक दिन है आपके पास, शर्त मानिए या बेटे की लाश वसूल कीजिए। अरे भाई साहब, पूरा ही परिवार एक जैसा बोलने लग गया। मगर उसने कहा कि भेज दो बेटी की लाश। वो नहीं कहेगी अब्बा, माँ है वो, दुनिया हार देगी, महमल के ख्वाब बेच डालेगी, बेटे की जान पे सौदा नहीं करेगी। मुझे लगा कोई अच्छी बात करने बुलाया इसने यहाँ। लिख के देती हूँ। सच में। ओह गॉड यार। एक सेकंड के लिए पता है मुझे तो कुछ उल्टा ही समझ में आ रहा था। ओह गॉड यार, ये क्या चल रहा है इसके अंदर? कुछ एक नई स्टोरी स्टार्ट हो गई है। मतलब जब बिन्यामीन ने थप्पड़ मारा फरहाद को कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो मुझे लगा कि मतलब इसके अंदर तो थोड़ी सी सेंस है, ये मैमल की बात नहीं करेगा। बट खतीजा के सामने उसने भी यही बोल दिया। और अब लास्ट बची मदीहा, जो कि मुझे लगता था सबसे समझदार लड़की है इनके घर में, वो भी उसी रास्ते पर चल पड़ी। मतलब पता नहीं चल रहा कि लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। और वहीं मंटो है और जो हजरत है मरिया, ये लोग कुछ मोहब्बत की ही बातें करी जा रहे हैं। वो देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स सी पार्ट 2 के अंदर क्या होगा। ये तो बहुत मजेदार पार्ट। भाई आज की तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही मैमल ने एकदम सरप्राइज दे दिया। उसने जिस तरीके से फुफ्फू को वो सारी बात बताई, और एक्चुअली में हम ना उस सीन को लेकर थोड़े कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो सीन में उन्होंने एक वर्ड बोला, वो हमें क्लियर समझ में नहीं आया कि मंटो सर को होश आया तो उन्होंने क्या चीज बोली। और बाद में जो सीन हमें दिखाया गया, मैमल जो सीन अपने फुफ्फू को बता रही थी, तो उसने तो ये बताया कि उन्होंने अपना पूरा प्यार कबूल लिया है कि बेहोशी की हालत में। तो एक्चुअली में हम थोड़े से वहां कंफ्यूज हो गए। बाकी जिस तरीके से मैमल ने ये बात बोली कि मैं पापा से बात करूंगी और उनको अब्बा से ये सारी चीजें उनको बताऊंगी कि मंटो की क्या फीलिंग है मेरे लिए, वो हमें लगा कि अरे भाई पहले मंटो को तो कन्फेस कर लो, ये अचानक से तुम पहले अब्बा को क्यों बताने चाह रही हो। तो एक्चुअली में वो सीन हमें थोड़ा फनी भी लगा। बाकी ये जो आज मदीहा का ये सारा प्लान जो वो बना रही है ना, ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ दूसरी चीजें चलने लगी थी कि कहीं मदीहा ये ना कहे कि मैमल अगर आप इधर से ले रहे हो तो यहाँ से मुझे विदा कर दो। तो आई डोंट नो वो चीजें हमारे मन में क्यों स्ट्राइक कर रही थी। बट एक्चुअली में मदीहा ने जो प्लान बताया है, लेट्स सी कि वो एग्जीक्यूट कब होने वाला है। आज का सीन काफी ज्यादा मजेदार था। उम्मीद करते हैं आप सबने भी एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।